तो पिछली बार हमने देखा कि कैसे इन बच्चों को जो ऑर्फनेज में रहते हैं को पता चला कि इनकी माँ इन्हें डीमंस को खाने भेज देती है एंड अब तक जो भी बच्चे गए वो मारे गए। तो एमा, नॉर्मन और रे ने बनाया प्लान यहाँ से भागने का और उसमें आई काफी परेशानियाँ जो तुमने पहले पार्ट में देख ही लिया होगा, और नहीं देखा ना तो भाई अभी जाके देखो पहला पार्ट और फिर इसको कंटिन्यू करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड पार्ट 2। क्या हम हार मानेंगे? ना 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 ना। ना रुकेंगे बढ़ चलेंगे, जो भी होगा हम लड़ेंगे, बनाएंगे खुद से ही रास्ता। एक मौका जो मिला है उसको लेके हम लड़ेंगे और जीतेंगे खुद से है ये वास्ता। है हम चिंगारी पर आग जब बनेंगे, सबको राख कर देंगे और जीतेंगे सबसे। जो भी अड़चने हो पीछे छोड़ देंगे, डर को भी डरा दें क्योंकि अब है हमने डर। पहुँचेंगे आगे हम चाहे कितने हो कदम, क्या हम हार मानेंगे? ना 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 ना। रोक पाएगा हमें यूं तो ना कोई अब, क्या हम हार मानेंगे? ना 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 ना। तो यहाँ रे का प्लान है कि मॉम को ये झूठ बोलना कि नॉर्मन मॉम को मारना चाहता है पॉइजन बना के। तो रे और मॉम मिलके उसके पॉइजन केमिकल्स को स्विच कर देंगे और तब तक एमा और नॉर्मन दीवार पे चढ़ के देखेंगे कि आगे क्या है, और डॉन और गिल्डा नजर रखेंगे कि अगर कुछ हुआ तो वो एमा और नॉर्मन को वहीं रोक देंगे। नाइस प्लान यार। मैंने उसे मरवा दिया, मैंने सिस्टर कोरोना को मरवा दिया। What the fuck? तो रे भागता है कोरोना के कमरे में और वो तो यहाँ है ही नहीं। मुझे उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए मरवा दिया। और अब तुम्हारी भी रे, तुमने मुझे बहुत पागल बनाया। हमारी डील आज और अभी खत्म होती है। अब मैं कंट्रोल करूंगी इस घर को। एंड इसने रे को अंदर बंद कर दिया। एमा और नॉर्मन भाग के जा रहे हैं फॉरेस्ट के पार। भाई कोई कुछ करो। और इसाबेला बाहर आ गई और ये देख के डॉन भागा रे को बचाने और ये बन गया दया और इसने दरवाजा तोड़ दिया। तो क्या करें? प्लान कैंसिल। गिल्डा चलो, हमें मॉम को रोकना होगा, ये प्लान आज कामयाब होकर रहेगा। तो सब भागे वॉल की तरफ। तो यहाँ एमा को आई आवाज और उसने रस्सी फेंक दी और सामने से आई इसाबेला। क्या हुआ मम्मी? 10 साल से हम साथ हैं, पर आज पहली बार हम बिना एक्टिंग करे बात कर सकते हैं। दिक्कत मत लो, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ, खाना परोसने वाला और खाना यानी तुम। मैं तुम बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, दिल से, जैसे तुम मेरे ही बच्चे हो, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हार मान जाओ। है तो इसाबेला इन्हें समझाती है कि कैसे ये घर में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और एंड में मर सकते हैं। तो हार मान लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम पांचों अच्छी जिंदगी जियो। है मतलब इसे पता है कि डॉन और गिल्डा भी इनके साथ है। तो अब क्या करें यार? ठीक है मॉम, मैं बंद करता हूँ आज से अच्छा बच्चा बनना। तो एमा ने भाग के पकड़ा मॉम को और नॉर्मन ने उठाई रस्सी, मगर What the fuck? इसाबेला ने एमा की टांग तोड़ दी यार। और ये अब इन्हें कहती है कि ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और इन्हें हार माननी होगी। और नॉर्मन और बाकी सब ये देख के डर गए यार, ये कितनी जालिम है। एमा देखो, कब से तुमने मुझे गले भी नहीं लगाया था, कितना अच्छा लगा मुझे। तो अब कल तक अच्छे से आराम करो एमा। हाँ, कल? हाँ, मुबारक हो, हेडक्वार्टर्स से फोन आया है। नॉर्मन, कल तुम शिप हो रहे हो। What the fuck? नॉर्मन? नहीं भाई, नहीं 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 यार, नॉर्मन नहीं मरना चाहिए यार, प्लीज। और अब सब परेशान है क्योंकि इसाबेला ने रस्सी ले ली, एमा का पैर टूट गया और ऊपर से नॉर्मन की शिपिंग। अरे यार एमा। नॉर्मन! टेंशन मत लो एमा, उसने सिर्फ हमारी रस्सी ली है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, रुको।
नॉर्मन चेहरे से कितना भी दिखा ले कि वो ठीक है, पर वो भी अंदर से टूट चुका है। तो यहाँ रे आग बबूला है। उसका प्लान है कि सब मिलके नॉर्मन को यहाँ से एस्केप कराएंगे ताकि वो तो शिप ना हो एटलीस्ट। नाइस प्लान यार। नहीं रे यार, मगर क्यों? तो रे इसे बताता है कि ये कल दोपहर भागे अकेले और अपना ट्रैकिंग डिवाइस डिसेबल करके कहीं छुप जाएं और फाइनल एस्केप के दिन ये लोग नॉर्मन को लेके भाग जाएंगे। नहीं अबे साले, समझ में नहीं आ रही तेरी बातें। नहीं, मैं नहीं जा सकता रे। क्या पता अगर मैं गया तो मेरे बदले मॉम, एमा या तुम्हें शिप कर दे। नहीं, उन्हें मेरी जान चाहिए, मैं दूंगा, पर किसी और की नहीं। मैं मॉम के प्लान को बर्बाद कर दूंगा और मेरे जाने के बाद तुम लोग जरूर भागना। यार ऐसे तो नॉर्मन खुद को कुर्बान कर देगा, मगर एमा के पास है प्लान कि रे भी अपनी कोई हड्डी तोड़ ले, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फूड है डीमंस के लिए, और जब तक इन्हें कोई चोट या कुछ है ये शिप नहीं हो सकते। और अगर हड्डी नहीं तो खुद को बीमार कर लो। यार ऐसे तो कोई भी शिप नहीं होगा और नॉर्मन भी भाग सकता है। ये होते हैं असली दोस्त भाई। तो रे नॉर्मन को ट्रैकर डिसेबल करने वाला डिवाइस देता है और इसे इस मशीन को कान के पास रख के प्रेस करना होगा, जिससे डिवाइस डिसेबल हो जाएगा। और रे ने ये डिवाइस पूरे 6 साल से इकट्ठा किए हुए सामान से बनाया है। जीनियस है यार रे, तू तो सही में। इसमें कोई जीनियस नहीं, जब से मैंने इस घर का राज जाना है मैं तब से इस प्लान पे काम कर रहा हूँ। मगर यार रे को एक्चुअली में आखिर कैसे पता चला कि इस घर का राज क्या है? क्योंकि ये तो एमा और नॉर्मन से पहले से जानता था। तो कब? हमेशा से। मुझे हमेशा से पता था। तुमने कभी इन्फर्टाइल एमनीशिया के बारे में सुना है? जैसे अभिमन्यु अपनी माँ के पेट से युद्ध सीख के आया था कि कैसे उसे चक्रव्यूह को तोड़ना है, वैसे ही कई बच्चे बचपन की यादें नहीं भूल पाते। जैसे कि मैं पैदा हुआ, मैंने सब देखा और मुझे सब अब तक याद है। मैं इस घर के राज के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। अब नॉर्मन, कल तुम यहाँ से गायब हो जाना, क्योंकि हम सब साथ में भागेंगे। ठीक है रे। यहाँ घर में सबको पता चला कि नॉर्मन जाने वाला है, तो सब रोने लग गए यार, क्योंकि भाई नॉर्मन सबके साथ बहुत अच्छा था ना। और यहाँ सब अपने अपने रोल पूरे कर रहे हैं और कल नॉर्मन भागेगा। ये क्या है? और प्लान शुरू। तो नॉर्मन भागा रस्सी लेके फॉरेस्ट में और इसने रस्सी बांध ली पेड़ पे और ये भागा रस्सी पकड़ के दीवार पे। और अब शाम हो गई और नॉर्मन जा चुका है। नॉर्मन कहाँ है? इसे क्या पता, नॉर्मन तो भाग गया। तुम वापस आ गए? What the fuck? है? अबे तू वापस क्यों आ गया? साले, पहले मेरी बात सुनो। दीवार के पार एक खाई है और वो ऐसी खाई है जहां से हम कूद भी नहीं सकते। तो मतलब हम उधर से नहीं जा सकते? नहीं, एक रास्ता है। तो नॉर्मन बताता है कि ये कैसे वॉल के एंड तक गया और इसने देखा कि कैसे ये पूरी जगह एक हेक्सागोनल खाई से घिरी हुई है और बाहर जाने का एक ही रास्ता है, जो है हेडक्वार्टर्स में एक ब्रिज के थ्रू। मगर उधर तो डीमंस है ना यार। नॉर्मन, मम्मी बुला रही है। और नॉर्मन इसे वापस वो डिवाइस देता है, जिससे रे समझ गया कि नॉर्मन का भागने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं इस प्लान को खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम लोग का ये प्लान काम करे। मगर नॉर्मन, तुम दोनों का शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मैंने अच्छी जिंदगी जी। मैंने जाना हंसी क्या होती है, खुशी क्या होती है। और नॉर्मन निकल पड़ा और अब अपना सामान पैक करते वक्त नॉर्मन को दिखा अपना टेलीफोन। और पास्ट में जब नॉर्मन बीमार हुआ था और सब बच्चों को उससे मिलने के लिए मना कर दिया गया था। हाय। अरे एमा, तुम बाहर जाओ वरना तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। एमा, तुम अंदर क्या कर रही हो बेटा? और इसाबेला ने इसे बाहर निकालकर दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। मैं वापस आ गई। है यार, ये नहीं मानती नॉर्मन के बगैर। तो एमा देती है इसे ये टेलीफोन जो रे ने बनाया है, ताकि ये दोनों एक दूसरे से बात कर सके। हेलो। हेलो। अरे ये तो काम करता है। वाह रे। इतनी तेज अगर चिल्लाओगी तो तुम्हें फोन की कोई जरूरत नहीं है वैसे। और अब यहाँ नॉर्मन सिर्फ ये फोन पैक करके निकल चलता है। शेरी, मत रो, बल्कि हंस के विदा करो ना। ओके,
नॉर्मन। फिल, क्या मेरी बात तुम एमा का ख्याल रखोगे? हाँ, मैं रखूंगा। और रे अकेले रूम में है क्योंकि वो नॉर्मन को जाते हुए नहीं देख सकता ना यार। और अब नॉर्मन का जाने का टाइम हो गया। चलो मैं चलता हूँ। नॉर्मन! और एमा भागी नॉर्मन की तरफ। मैं मॉम को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम भाग जाओ। यार ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि नॉर्मन को पता है कि ये एक बेवकूफी है। एमा, ये क्या हरकत है? मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। मुझे हंस के जाने दो ना यार। नहीं जाने दूंगी, ये जानते हुए कि तुम नहीं जाना चाहते। एमा, तुम बहुत अच्छी हो, सबका ख्याल रखती हो। मुझे जाना होगा पर मगर जाने से पहले। नॉर्मन, टाइम हो गया। एमा सुनो मेरी बात, अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पे खाना। मैं तुम्हें याद करूंगा। अब सब तुम्हारे ही हाथ में है। और नॉर्मन इसाबेला के साथ गेट के पार चला गया, खुद को कुर्बान करके अपने दोस्तों के लिए। यहाँ अगले दिन एमा अब बस नॉर्मन को याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। और साथ ही साथ रे भी अब डिप्रेस्ड हो गया है क्योंकि यही तीनों तो एक दूसरे के दोस्त थे ना यार। तो अब डॉन, गिल्डा और एमा रे के पास जाते हैं पूछने कि प्लान का क्या करना है। मगर रे अब टूट चुका है, वो थक चुका है ये सब करके। और अब वो चाहता है यहाँ रुक कर मरना। और अब शायद एमा ने भी हिम्मत खो दी है। 1 महीना बीत गया और अब भी एमा और रे नॉर्मन को खोने के सदमे से उभर नहीं पाए। और 1 और महीना बीत गया और आ गई वो डेट जब अब रे को भी शिप होना होगा। रे, अब तक जाग रहे हो? कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ, आज की रात बची है बस। एमा, तुमने कभी गिव अप नहीं किया था ना? हाँ, मैंने सोचा कि मैं नॉर्मन की कुर्बानी को कैसे रिस्पेक्ट कर सकती हूँ और जवाब मिला कुछ ना करके। फिर तो एमा, हम दोनों एक ही नौका में सवार हैं। हमने 2 महीने आपस में कोई बात नहीं की क्योंकि मॉम बहुत ज्यादा चौकस थी। मॉम की नजर सिर्फ मुझ पे थी और इसी बीच डॉन और गिल्डा ने सबको ट्रेन कर दिया। साथ साथ खाना, कपड़े, सप्लाई सब बाहर पहुंच चुके हैं। हम कभी भी भाग सकते हैं। मतलब एमा इतने टाइम से बस तैयारी कर रही थी। मगर अब प्रॉब्लम है, पहली ये कि मॉम हमेशा अपने साथ छोटे बच्चों को रखती हैं। नंबर 2, खाई के उस पार जाना नामुमकिन है ना यार। और रास्ता है सिर्फ ब्रिज जहाँ पे हैं डीमंस। और अगर मॉम ने हेडक्वार्टर्स कॉल किया तो डीमंस एक्टिव हो जाएंगे। तो क्या करें? तेल? हाँ, हम घर में आग लगाएंगे। ओके, तो ये लोग आग लगा के सबको भगाने के बहाने सही में भगा के ले जाएंगे। मगर रे कहता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो ये अभी भागेंगे। और तो और एमा का पैर भी अब ठीक हो गया है। मगर रे अब भी खिलाफ है कि सबको लेके भागा जाए क्योंकि सही में यार छोटे बच्चे बोझ बन जाएंगे और ऊपर से खाई भी तो है। और मॉम ने आग की वजह से घर ही छोड़ दिया तो अगर उन्होंने सिर्फ हम पे नजर रखने का डिसाइड किया तो? सही कहा, मॉम की नजर सिर्फ घर पे होनी चाहिए और इसके लिए मेरे पास कुछ है। What the fuck? रे खुद को जलाने वाला है, मगर क्यों? पहले दिन से मैंने ये सोचा था कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं इनके लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनूंगा और अपने आखिरी दिन में मैं इनके मुंह से इनका निवाला छीन लूंगा। फसल, फार्म, भाड़ में जाओ। मैं एक इंसान हूँ, मैं तुम्हें खुद को नहीं खाने दूंगा। और रे एमा को ये बुक देता है जिसमें नॉर्मन और एमा की फोटो है। एमा, मेरी और नॉर्मन की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। रे! जन्मदिन मुबारक हो रे। पूरा कमरा जल गया। रे! मॉम रे ने
खुद को आग लगा ली। मॉम मॉम। What the fuck? मतलब रे सही में जल गया। तो इसाबेला को इसे बचाना होगा क्योंकि इसकी शिपिंग होनी है भाई। तो गिल्डा सारे बच्चों को आग से बचाने के लिए घर से बाहर लेके भागती है। अगर मैंने सिर्फ दिमाग भी बचा लिया तो एमा पीछे हटो। मगर एमा कहाँ गई? ये ट्रैकर में देखती है कि एमा इसके पास है, तो ये जाती है एमा की तरफ। एंड व्हाट द फक? ये तो एमा का कान है। इसका मतलब एमा भाग निकली। और यहाँ तो सारे के सारे बच्चे हैं और तो और रे भी जिंदा है। मगर ये कैसे? एमा, मेरी और नॉर्मन की कुर्बानी बेकार मत जाने देना। रे! तो मतलब एमा ने आग लगने ही नहीं दी और थॉमा और लानी लेके आए सामान जिससे जलाने पे ऐसी स्मेल आएगी जैसी इंसान के जलने पे आती है। सो स्मार्ट भाई, सो स्मार्ट। अपना कान लाओ। और हाँ, तुम्हें कुछ बताना है। नॉर्मन का एक मैसेज है। एमा, रे मरने वाला है। रे ने कहा कि मैंने ये सब तुम दोनों को बचाने के लिए किया, मगर उसने खुद को इंक्लूड ही नहीं किया। वो खुद को जलाकर मॉम को डिस्ट्रैक्ट करके इसी घर में मरना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं दूंगा तुम्हें ये प्लान। रे अपने बर्थडे से एक दिन पहले ये करेगा, तो तुम उसे रोक के उसकी फायर यूज करके मॉम को डिस्ट्रैक्ट करना और रे को लेके भाग जाना। और तो और सिस्टर कोरोना ने एक तोहफा छोड़ा है हमारे लिए। तो एमा, रे और बाकी सबको बचाओ, सबको यहाँ से ले जाओ। और बूम, तो ऐसे लगी थी ये आग। भाई सो गुड, भाई सो गुड। और यहाँ कोरोना की मदद से इन्होंने गेट ही ब्लॉक कर दिया, जिससे ये हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट नहीं कर सकती। थैंक्स कोरोना। मगर इन छोटे बच्चों को आखिर मनाया कैसे भागने के लिए? नॉर्मन, मैं सोच रही हूँ हम छोटे बच्चों को बता देते हैं कि ये सब क्या है, मगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो। तो इस दिन यहाँ बाहर सब बच्चे थे जिन्होंने वो सब सुना जो जो कोरोना ने बताया, और फिर बाकी बचे बच्चों को इन्होंने 2 महीने में सब बता दिया। और जब मॉम को लगा कि एमा सैड है, एक्चुअली में वो सबको ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। होली शिट भाई। और ये पहुंच गए दीवार के पास। आगे बढ़ो एमा। सब जल गया। रे, एमा, तुम दोनों अभी जिंदा हो मेरे प्यारे बच्चे। मम्मी, What the fuck? अबे ये क्यों नहीं गया? एंड यहाँ तो सिर्फ 4 साल से ऊपर वाले ही बच्चे हैं, बाकी के बच्चे कहाँ हैं? रे ने जो कहा कि हम छोटे बच्चों को ना ले जाएं, क्या वो सही है? हाँ, पर मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जाऊंगी। सबको। मेरा मतलब कि हमारे बगल वाले प्लान का क्या होगा? वहाँ भी तो बच्चे हैं। यार, इसने तो रियलिटी चेक दे दिया और इसलिए एमा समझ गई कि ये लोग सबको साथ नहीं ले जा सकते। तो एमा ने फिल को बुलाया और उसे सब बता दिया। और फिल को तो ऑलरेडी अंदाजा था कि ये सब क्या है, और फिल ने बोला कि ये छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ के जा सकते हैं और इसीलिए ये सिर्फ बड़ों को साथ लाए हैं, और एक दिन वापस आके ये लोग सबको यहाँ से ले जाएंगे। कि बूम, बजा अलार्म और पूरी जगह में अनाउंस हो गया कि ये लोग भाग गए। अब भाग के दिखाओ एमा। यार बट अब ये लोग ब्रिज तक जाएंगे कैसे? वहाँ तो सिक्योरिटी बढ़ गई होगी ना। हम यहाँ से भागेंगे। हैं? कैसे? खाई से? मगर नॉर्मन ने तो कहा था कि इस खाई से नहीं जा सकते, हमें सिर्फ ब्रिज से ही जाना होगा। वो चाहते हैं हम ऐसा सोचे, मगर एक जगह है जहाँ से निकलना आसान है। सोचो, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। यार नॉर्मन कितना ग्रेट है यार, कितना ग्रेट है। मगर भागेंगे कैसे? ट्रेनिंग से? हैं? जी हाँ, क्योंकि ये लोग 2 महीने से सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे। और इधर डॉन ने डाला हैंगर और बूम। ये पहुंच गया। यहाँ थॉमा और लानी ने यूज किया अपना रॉकेट। ये बंधा पेड़ से और बाकी बच्चे भी निकले उस पार। तो तुम सब लोग
तो ये वो नजारा है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे रे। मुझे लगा था हम सबको साथ नहीं ले जा सकते, मुझे भी, पर एमा ने ये कर दिया। वो बच्चे तो ब्रिज पे आए ही नहीं और इसाबेला भागी इनको ढूंढने। यहाँ जेमिमा को डर लग रहा है उस पार जाने में, मगर रे इसे खुद से बांध के इसे ले जाता है उस पार। नाइस यार। और एमा ने लास्ट में थॉमा और लानी को भी उस साइड भेज दिया और अब बस बची एमा। और व्हाट द फक, यहां इसाबेला आ गई। अलविदा हमारे घर, अलविदा सारी यादों को। मत जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मत। और एमा भी उस पार आ गई। तो जब बचपन में इसाबेला ने देखी दीवार के पार वो खाई, उसको एक आवाज आई। हे, क्या ये तुम्हारा कंपोज किया है? हाँ, मगर अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाया हूं मैं। क्या तुम मुझे और सुना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस घर ने इसाबेला से लेस्ली को भी छीन लिया। इसाबेला ने भागना चाहा, पर उसे वापस इसी घर में लाया गया और 12 साल की होते ही उसे मौका मिला मॉम बनने का। और मौत कौन ही चाहता है, तो इसाबेला बन गई मॉम। और फिर इसाबेला प्रेग्नेंट हुई। जैसे यहाँ सारी मॉम बच्चों को जन्म देती हैं, मगर इन्हें बताया नहीं जाता कि इनका खुद का बच्चा कौन सा है। और इसाबेला को मिला प्लांट नंबर 3। मगर एक दिन ये तो रे है। रे, तुम्हें ये गाना कैसे पता है? इसका मतलब इसका अपना बेटा रे है। मॉम, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? जीने के लिए रे, सबसे थोड़ा सा ज्यादा जीने के लिए। मगर अब मैं थक गई हूँ। भागो, आगे बढ़ो और आराम से जाना। दुआ करती हूँ तुम मंजिल तक पहुंचो। मॉम, चिंता मत करो, वो सब अच्छे से भाग निकले। यार, इसाबेला तो हमेशा से अच्छी थी और ये सब भाग निकले और कहानी खत्म। भाई सीजन 2? अबे चांटा पड़ेगा मुंह पे। इसका सीजन 2 इतना घटिया है ना कि मान लो कि वो कभी था ही नहीं। हाँ, ये समझ लो भाई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि इस एनीमे को सीजन 1 पे ही खत्म कर देना चाहिए था और सीजन 2 छूना ही नहीं चाहिए था। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हें ये वीडियो 1 महीने बाद देखने को मिल रही है तो मतलब तुम हमारे मेंबर नहीं हो। YBP फैमिली मेंबर यार। और अगर देखना चाहते हो अभी तो लो मेंबरशिप। मतलब अभी तो ये देख ही ली तुमने, लेकिन अभी अगर नया एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारी मेंबरशिप लो और तुम्हें मिलेगा अमेजिंग कंटेंट सबसे पहले इन जस्ट 29 रुपीज यार। मतलब बहुत मजा आएगा। ओके, बाय। पहुंचेंगे आगे हम, चाहे कितने हो कदम, क्या हम हार मानेंगे ना।